हेलो स्टूडेंट, दिस इज गोप और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, यू विल गोइंग टू लर्न फ्रॉम मी अबाउट द ट्रिक्स हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। टुडेज टॉपिक इज to solve the numerical example number 5. First I read out the question, be carefully. Here is 3 partner A, B and C and profit sharing ratio is 5:3:2. The balance sheet, they decided to dissolve the firm whose balance sheet are A's capital, B's capital, C's capital, A's current account, B's current account, profit and loss account and trade creditors. On the liability side, on the asset side, bank, debtors, stock, furniture, patents, machinery, buildings, his current account, and also some additional information. Realization expenses were to be paid fully borne by A, for which he is to get a credit of rupees 10,000. Actual realization expenses paid out of firm's bank account amount to rupees 12,000. Number 2, B took stock for rupees 55,000 and C took building for rupees 4 lakh. Number 3, other assets realized are debtors on rupees 48,000, furniture 17,000 and machinery 18,000. Number 4, patent did not realize anything and trade creditor were settled in full by paying them rupees 65,000. Number 5, accounts of partners were settled after realizing assets and paying outside liability. Prepare realization account, partners current account, partners capital account and bank account. My dear question, in this question there is given partners current account, A's current account, B's current account, C's current. That's why we will prepare after realization partners current account, and anything which is incurred on realization account, either profit or loss, it will be transferred to the partners current account, not partners capital account. My dear student, keep in your mind, if in this question there is mentioned current account, then profit or loss on the realization, it must be transferred to partners current account, not partners current capital account. अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट की चर्चा है तो रियलाइजेशन में जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। नाउ सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एसेट्स को लिखते हैं, दो को छोड़ करके। कौन कौन? बैंक और दूसरा फिक्सियस एसेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एसेट अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो एसेट अकाउंट को क्लोज करने के लिए एसेट्स को कहां लिखना है? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां लिखना है? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। एसेट साइड, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट, मशीनरी, बिल्डिंग, सीज करंट अकाउंट, नॉट। ये जो आपका डेटर से लेकर के बिल्डिंग तक है, इसके अकाउंट को क्लोज करना है। इसके अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसको हम लोग कहां लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। डेटर्स 50,000, स्टॉक 60,000, फर्नीचर 25,
पेटेंट 35, मशीनरी 1 लाख, बिल्डिंग 3,20,000। जब भी हम अकाउंट को क्लोज करते हैं तो यहां जो भी अमाउंट लिखते हैं वो क्या होता है? बुक वैल्यू। क्या होता है? बुक वैल्यू। सिंपल एसेट से उठा करके रियलाइजेशन के डेबिट में रख देना ही एसेट का अकाउंट क्लोज हो जाता है। सिर्फ हम लोग को यही ध्यान रखना है, फिक्सियस एसेट्स, बैंक, और अगर कोई कैपिटल और करंट अकाउंट है तो उसको रियलाइजेशन में नहीं लिखते हैं। बाकी को हम लोग सिर्फ अभी हमने क्या किया, यहां से उठा करके यहां रख दिया और अमाउंट में क्या लिखा? जो एसेट्स में था, दैट मीन्स बुक वैल्यू। तो हमने जस्ट अभी क्लोज किया कौन से अकाउंट को? एसेट्स अकाउंट को। अब हम लोग किसको क्लोज करेंगे? आउटसाइडर लायबिलिटी को। तो यहां पर देखते हैं आउटसाइडर लायबिलिटी कौन है। कैपिटल और करंट जाएगा अपना कैपिटल और करंट में। यहां पर एक है ट्रेड क्रेडिटर, सिर्फ एक ही है आउटसाइड लायबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर। इसको हम लोग कहां लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहां लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहां देखिए लिखे हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। ये जो हमने अभी काम किया, जस्ट आई हैव क्लोज द एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटी अकाउंट। जब भी हम लोग अकाउंट सेटल करते हैं तो सबसे पहला काम है एसेट और लायबिलिटी के अकाउंट को क्लोज करना। एसेट और लायबिलिटी के अकाउंट को क्लोज करने का मतलब है एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और एसेट को डेबिट साइड में लिख देना है और आउटसाइडर लायबिलिटी, ध्यान रखिएगा, आउटसाइडर लायबिलिटी को कहां लिखना है? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नाउ अब हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। नंबर 1, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेयर फुल्ली बोर्न बाय ए। ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्रिएट हुआ किसके द्वारा? ए के द्वारा। कितने रुपये का? 10,000 का। लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बैंक अकाउंट में डाल दिया गया था कितना? 12,000। बैंक के अकाउंट में 12,000 डाल दिया गया था, लेकिन ए के द्वारा एक्सपेंसेस में कितना खर्चा हुआ? 10,000। तो यहां पर जैसे ही आप क्वेश्चन में करंट अकाउंट को देख रहे हैं तो अब हम लोग कैपिटल भूल जाइए, सब करंट होगा। ए ने खर्चा किया, ए करंट अकाउंट, यहां देखिए टू एज करंट अकाउंट, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। ये हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जो भी पेमेंट होता है वो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। और अगर पैसा किसी इन द फॉर्म ऑफ अगर अमाउंट किसी भी रूप में अगर आ रहा है तो उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। नंबर 2, बी टुक स्टॉक एंड सी बिल्डिंग। जो हमारा पार्टनर बी है वो स्टॉक ले रहा है, तो एसेट टेकन ओवर और एसेट रियलाइजेशन का काम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है। याद रखिएगा, एसेट को क्लोज करते हैं डेबिट साइड में और एसेट का जो टेकन ओवर बाय पार्टनर होता है और एसेट रियलाइज वो कहां होता है? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहां देखिए बाय बीज करंट अकाउंट। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट है या फिक्स कैपिटल मेथड की चर्चा है तो हम लोग कैपिटल ना लिख करके क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। याद रखिएगा, करंट अकाउंट। बी ने लिया तो बीज करंट अकाउंट क्या लिया? स्टॉक यहां नीचे लिख देना है। कितने में लिया? 55 में। सीज ऑल्सो टेकन ओवर बिल्डिंग। सी ने क्या लिया? बिल्डिंग लिया, तो सीज करंट अकाउंट। जो लेगा, बी लेगा तो बीज करंट अकाउंट। सी ने लिया सीज करंट अकाउंट। कितना में लिया? 4 लाख।
हियर इज ऑलरेडी मेंशन, यहां लिखा हुआ है कि बी ने स्टॉक लिया 55 में और सी ने बिल्डिंग कितना में लिया 4 लाख, यहां लिखा हुआ है। मेरा एडिशनल नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। नंबर 3 में एसेट रियलाइज की बात होती है, तो एसेट रियलाइज में हम लोग क्या लिखते हैं, अगर यहाँ पर बैंक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या हो रहा है, एसेट रियलाइज हो रहा है, मतलब हम एसेट को बेच रहे हैं। डेटर को बेचे कितना में 48 में, फर्नीचर को कितना 17,000 में, मशीनरी को कितना 18 में, सबको टोटल कर दिए 145। ये हम अपने मन से नहीं किए हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है डेटर्स कितना 48, फर्नीचर 17, मशीनरी 80,000। एसेट रियलाइज अगर बैंक है तो बाय बैंक अकाउंट, कैश रहेगा बाय कैश अकाउंट। तो मेरा 3 तक हो गया। अब है नंबर 4 में पेटेंट डिड नॉट रियलाइज एनीथिंग, पेटेंट रियलाइज नहीं हुआ तो उसको हम लोग कहीं पर मेंशन नहीं करेंगे। अब क्रेडिटर की बात है, उसमें हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ देखिए 65,000, तो पेमेंट रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। पेमेंट कहाँ करते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो पेमेंट के लिए क्या बोलना है, टू बैंक। पेमेंट के लिए क्या बोलना है, टू बैंक। किसको पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर को। हाउ मच अमाउंट 65। नंबर 4 भी मेरा हो गया। अब 5 में क्या कहता है कि अकाउंट्स ऑफ पार्टनर वेयर सेटल। अकाउंट का सेटलमेंट कब करना है, पहले एसेट का रियलाइज कीजिए और फिर लायबिलिटी का पेमेंट कीजिए। तो हमने कर दिया, हमने एसेट रियलाइज भी कर दिया और आउटसाइडर लायबिलिटी का पेमेंट भी कर दिया। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब हम टोटलिंग करेंगे। क्रेडिट साइड 6,70,000, डेबिट साइड 6,65,000। विच इज मोर, क्रेडिट साइड इज मोर। तो दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा होगा उसी अमाउंट को हम यहां टोटल के बॉक्स में लिखेंगे। Here 6,70,000 is more amount, so we will put on the total box, ये जो टोटल का बॉक्स है उसमें हमने 6,70,000 लिख दिया। अब क्रेडिट साइड ज्यादा है, दैट मीन्स here is profit on realization। यहां पर क्या है, क्रेडिट साइड अधिक है तो क्या होगा, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। कितना होगा, ये दोनों को हम एक दूसरे को माइनस करेंगे। तो दोनों को माइनस करने से क्या आएगा, ये 5,000 आया। कितना आया, दोनों को माइनस करने से 5,000। और यहां पर कैपिटल नहीं, यहां पर हमेशा हम बात करेंगे किसका, करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। और ये जो 5,000 है हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 5:3:2। कैसे करेंगे, 5:3:2। देन ए के लिए क्या होगा 2,500, बी के लिए 1,500, सी के लिए 1,000। पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी। करंट अकाउंट विच इज प्रेजेंट ऑन द लायबिलिटीज साइड। करंट अकाउंट जो हमारा लायबिलिटी साइड में है उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, यहां पर बाय बैलेंस बीडी। और जो करंट अकाउंट एसेट साइड में है, जो करंट अकाउंट एसेट साइड में है उसको हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। नेक्स्ट, देयर इज एक्युमुलेटेड प्रॉफिट।
it is 50,000 distributed among the all partner A, B and C in the ratio of 5:3:2 by profit and loss account 25, 15 and 10 accumulated profit। उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एंड देयर इज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया तो प्रॉफिट था 2500, 1500 and 1000। देयर इज ऑल्सो पेमेंट टू एज करंट अकाउंट। एज अमाउंट इज 10,000। दिस इज फॉर व्हाट? Expenses on realization borne by partner A। Next, on the debit side of partner's current account, number 1, to realization account, asset taken over by B, asset taken over by C. Also, firm had made payment 12,000 in the firm's bank account। How much amount? 12,000। बैंक ने क्या किया था? 12,000 पेमेंट कर दिया था। किसको? ए को। लेकिन उसके द्वारा एक्सपेंसेस कितना हुआ था? 10,000। फर्म ने पेमेंट किया 12,000, सो आई हैव मेंशन हियर 12,000। लेकिन उसने एक्सपेंस कितना किया था? 10,000, सो आई हैव रिटेन हियर 10,000। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। पहले ए की बात करेंगे तो ए का टोटलिंग आ गया मेरा कितना? 12,000। और क्रेडिट साइड में ए का कितना आ गया? 67,500। तो हमने आपको क्या बताया है कि दोनों में से जो ग्रेटर होगा उसी को हम लोग टोटल के बॉक्स में लिखते हैं। दोनों में से जो ग्रेटर होगा उसी को टोटल के बॉक्स में लिखते हैं। करंट अकाउंट का जो बैलेंसिंग होता है वो पार्टनर के कैपिटल से होता है। करंट अकाउंट का बैलेंसिंग, जो बैलेंस अमाउंट है, जैसे कि डेबिट साइड में 55,500 कम हो गया तो इसके लिए क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट को बैलेंस करते हैं कैपिटल अकाउंट से, याद रखिएगा। ठीक उसी तरह से अगर बी की बात करेंगे 55,000 डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में 36,400, तो ज्यादा क्या हो गया? 55। तो यहां भी हम 55 लिखेंगे और यहां भी 55 लिखेंगे। कम किधर हो गया? क्रेडिट साइड में। तो जिधर कम हो गया वो कैसे आता है? ये दोनों को हम लोग माइनस किए और ये किसके लिए? पार्टनर्स कैपिटल के लिए। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक उसी तरह से सी को ऐड करेंगे। डेबिट साइड 410, क्रेडिट साइड 11,000, दैट मीन्स 410। तो यहां भी 410, यहां भी 410। कम किधर हो रहा है? क्रेडिट साइड में। कितना? दोनों को माइनस करेंगे 3,99,000। तो ये क्या हो गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर ये क्रेडिट में है तो यहां देखिए इसको हमने डेबिट में लिख दिया। यहां पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में है तो उसको कहां लिख देंगे? डेबिट में। और यहां पर कहां है? डेबिट में, तो इसको हम कहां लिख देंगे? क्रेडिट में। एक साथ कैपिटल और करंट ऊपर नीचे बनाएंगे। जो क्रेडिट में है वो जब कैपिटल में जाएगा तो डेबिट हो जाएगा, और जो डेबिट में है जब कैपिटल में जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये क्या चीज है? ये पार्टनर्स का कैपिटल है। यहां देखिए ए बी सी, ये देखिए पार्टनर का कैपिटल है। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस बीडी। वहां से कैपिटल उठा करके यहां रख दिए।
अब हम इसको बैलेंस किए। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस किसके होता है? बैंक से होता है, याद रखिएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस अगर बैंक है एसेट साइड में तो बैंक से होगा, और कैश है तो कैश से होगा। तो यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर है और यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर है। डेबिट साइड में है, इसका मतलब फॉर्म पार्टनर को पेमेंट करेगी, और क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस है इसका मतलब पार्टनर्स ब्रिंग इन कैश। बैंक अकाउंट, सिंपल लॉजिक। फॉर्म में जितना भी अमाउंट आएगा उसको हम लोग डेबिट साइड में, और फॉर्म के द्वारा जितना पेमेंट किया जाएगा उसको बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये सिंपल एक टिप्स याद रखिएगा। जब भी आप बैंक अकाउंट बनाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है तो सिंपल याद रखिए कि आपने, दैट मीन्स फॉर्म ने किसको किसको पेमेंट किया तो उसको क्रेडिट साइड में, और फॉर्म में अमाउंट कैसे आया उसको डेबिट साइड। फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस बीडी 70,000, ये क्या है? ये हमारा पहले से ही फॉर्म में था, कितना? 70,000। 1,45,000 कैसे आया? एसेट को बेचने से आया। सीज कैपिटल अकाउंट, ये कहां से आया? सी ब्रॉट इन कैश, ये सी ले करके आया डेबिट साइड में। अब सिंपल हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म किसको किसको पेमेंट कर रही है? क्रेडिटर को कर रही है। किसको कर रही है? क्रेडिटर को कर रही है। उसके बाद ए के करेंट अकाउंट में कितना? 12,000। एज कैपिटल अकाउंट में 255 क्या है? फाइनल पेमेंट है। बी का फाइनल पेमेंट क्या है? 131। सिंपल, जिसको आप पेमेंट करते हैं बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और जिससे या जिस तरह से आपके फॉर्म में पैसा आया उसको डेबिट साइड में। टोटलिंग करेंगे 464। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।